नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ क्षेत्र में इस समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। ये इस समय की एक बड़ी अपडेट है कि आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है उधमपुर के डूडू बसंतगढ़ क्षेत्र में, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है। और आपको बता दूं कि 3 से 4 आतंकी जो हैं वो ट्रैप किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस समय हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो जारी है, यानी कि दोनों ओर से जो फायरिंग है वो की जा रही है। ये डूडू बसंतगढ़ एरिया है और इस एरिया में क्योंकि सुफैन के बाद से ही जो है वो सर्चिस, आप जानते हैं कि कठुआ हो, उधमपुर हो, जो ये क्षेत्र है वहां पर सर्च ऑपरेशंस लगातार चल रहे थे। और कुछ आतंकी जो थे जिनके साथ सफेन में एनकाउंटर हुआ था और 2 आतंकी वहां पर मारे गए थे और 3 आतंकी जो थे वो वहां से बच निकले थे, जो कि अलग अलग जगह पर स्पॉट किए गए थे, लोगों के घरों में घुसे थे। और उधमपुर में भी वो किसी के घर में घुसे थे जहां पर से वो खाना और मोबाइल फोन लेकर गए थे। उसके अलावा एक पंचग्राही क्षेत्र है जो कि बिलावर और एडजॉइनिंग क्षेत्र से लगता है, वहां पर भी एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वहां से भी वो निकल गए थे। तो इस समय जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि इनके साथ एक दोबारा से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन ये कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है कि ये वही ग्रुप है जो सन्याल से सुफैन पहुंचा था और उसके बाद उधमपुर में स्पॉट हुआ था, या कोई नया ग्रुप जो है वो ट्रैप हुआ है, इंटरसेप्ट हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोनों ओर से जो है वो फायरिंग चल रही है। हैवी फायरिंग साउंड जो है वो ऑडिबल है दूर तक, यानी कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि शायद इनिशियल गन फाइट में एक सोल्जर जो है वो जख्मी हुआ है, यानी कि एक सिपाही के जख्मी होने की खबर जो है वो सामने आई है और इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। तो ये डूडू बसंतगढ़ क्षेत्र है और उधमपुर से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा साइड पर ये पड़ता है। जम्मू से करीब करीब 120 से 130 किलोमीटर का इसका दायरा है, लेकिन ये जहां पर चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि वो कुछ फॉरेस्ट एरिया भी है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकली एक ऑपरेशन को आगे बढ़ाना और एक क्लीन ऑपरेशन करना, क्योंकि अगर कोलैटरल डैमेज हो जाता है, अपनी कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो ये ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में समय बेशक किसी ऑपरेशन में लगे, लेकिन अपनी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, ये प्राथमिकता हमेशा रहती है। और क्योंकि एक डेंस अगर फॉरेस्ट टेरेन है या कुछ और प्रकार की वहां पर परेशानियां हैं, तो उनसे भी डील करते हुए, तमाम चैलेंजेस को देखते हुए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हैं। तो अभी फिलहाल गन शॉट्स जो है वो वहां पर सुनाई दे रहे हैं, दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और एक सोल्जर के जख्मी होने की खबर भी इसमें सामने आई है। जानकारी यही मिल रही है कि 3 आतंकी जो है वो ट्रैप किए गए हैं और संभावना यही है कि ये वही ग्रुप हो सकता है जो सुफैन से निकलकर भागा था और लोगों के घरों में खाना मांग रहा था, उनसे और चीजें मांग रहा था। तो फिलहाल के लिए ये बड़ा अपडेट है कि डूडू बसंतगढ़ में ये मुठभेड़ जो है एक बार शुरू हुई है और उम्मीद है कि आज इन आतंकियों का सफाया हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पुराना ग्रुप है तो लंबे समय से ये ग्रुप अब जंगलों में घूम रहा है और शायद इनके साथ जो लोकल गाइड है वो भी मौजूद हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लोकल गाइड ना होने के चलते ये एक्चुअल में जहां पर जाना चाहते हैं वो रास्ता भटक चुके हों, क्योंकि ये यहां से बिलावर की ओर मूव करने की कोशिश में है। जाहिर सी बात है, बिलावर में काफी आतंकी गतिविधियां जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में बढ़ी है और उस समय भी यही अटकलें थी कि ये जो नया ग्रुप यहां पर इन्फिल्ट्रेट किया था ये बिलावर जाना चाहता है, लेकिन ये यहां पर इनका कांटेक्ट हो गया था और उसके बाद सफेर में जो है वो 2 आतंकी मारे गए थे और उसके बाद से ही ये लगातार लोगों के घरों में घुस रहे थे, कभी उधमपुर में घुसे, कभी रोई में घुसे। तो अब जाकर जो है ये एक बार फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, फायरिंग चल रही है और अब यहां पर ये देखना होगा कि क्या आज इनका सफाया हो पाता है या ये फिर से निकल भागने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, एक बड़े ही स्ट्रेटेजिकली जो है वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आतंकियों के पास कितना असला है ये भी एक बड़ा
मैटर करता है कि उनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहां से आई। अगर ये पुराना ग्रुप है तो इनके पास जो वेपन्स हैं वो कहां से आए हैं और क्या उस वक्त के वेपन्स इनके पास पड़े हैं, क्योंकि उनसे कुछ सामान जो था वो रिकवर भी हुआ था, जिसमें यूएस में M4 कार्बाइन भी मिली थी। उसके बाद हैंड ग्रेनेड मिले थे, उसके बाद कुछ खाने का सामान मिला था, दवाइयां मिली थी। तो वेपन्स इनके पास कहां से आए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लोकल गाइड, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर तो पुलिस जांच करेगी ही, लेकिन कोशिश ये रहेगी आज कि इनका सफाया हो जाए और ये क्लियर हो जाए कि जो ग्रुप सफैन से भागा था और हीरानगर में जो सबसे पहले इंटरसेप्ट हुआ था, जिन्होंने 2 ग्रामीणों को अगवा बनाया था, क्या ये वही ग्रुप था और क्या ये ग्रुप आज समाप्त हो जाएगा या कोई दूसरा ग्रुप है। और अगर दूसरा भी ग्रुप है तो क्या आज इस एनकाउंटर में ये सभी आतंकी मारे जाएंगे, इस पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि उधमपुर का ये डूडू बसंतगढ़ एरिया है, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है और इनिशियल जानकारी के मुताबिक एक जवान जो है, एक सोल्जर जो है वो इसमें जख्मी है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। नमस्कार।